मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और कई बार तो इतनी गंभीरता से ले लेती है कि उस पर आरोप लगने लगते हैं कि जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनका अधिकार भी वो मार ले रही है। जो अभी चुनाव हुआ दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए। बहुत से नामांकन उनके उम्मीदवारों के निरस्त हो गए और अब उसके परिणाम आए हैं। अभी जो परिणाम है, एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, लेकिन अगर प्रत्याशियों का नामांकन गलत तरीके से निरस्त हुआ तो वहाँ दूसरे प्रत्याशी जीतते। लेकिन अभी जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से वहाँ कब्जा कर लिया। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन, दीव और दादरा नगर हवेली, यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है, लगभग सभी सीटें जीत ली हैं। जरा सोचिए आप, अब ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक जगह पर वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव वो पूरी तरह से बीजेपी जीत जा रही है, तो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये जो मतलब परिणाम आते हैं, तो उन परिणामों के बाद ये तो लगता है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो उस तरह से लड़ाई ही नहीं लड़ पा रही क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, मैं मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये लिखते हैं, जब ये कहते हैं, तो उसका बड़ा मतलब होता है और वो लगातार ये उनकी मैं पोस्ट पढ़ दे रहा हूं। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के मेरे बहनों भाइयों का आभार, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए सरपंच, जिला पंचायत और काउंसलर के इलेक्शंस में। ये दिखा रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लोगों का हमारी पार्टी के डेवलपमेंट एजेंडा के साथ जबरदस्त जुड़ाव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की, जो लोग हैं, उनकी मेहनत के लिए प्रशंसा करता हूं, साधुवाद करता हूं। ये उन्होंने ट्विटर पर लिखा हुआ है। अब जाहिर है विकास का एजेंडा, अब उसको कांग्रेस दूसरी तरह से कहेगी, लेकिन ये आंकड़ा तो ये बता रहा है कि भाजपा को जबरदस्त वहां समर्थन मिला। जिला पंचायत के चुनाव में 16 में से 15 सीटें भाजपा जीत गई, नगर परिषद 15 में से 14 सीटें भाजपा जीती, सरपंच 16 में से 15 बीजेपी जीत गई। दीव जिला की अगर बात करें, ये पहला जो था ये दमन जिले का था, दीव जिले की बात करें तो जिला पंचायत की 8 सीटें, 8 की 8 बीजेपी जीत गई। दादरा नगर हवेली जिले की जिला पंचायत की 26 में से 24 भाजपा जीती और नगर परिषद की सभी 15 सीटें भाजपा जीत गई। यानी एक तरह से कहें, भाजपा के अलावा वहां कुछ होगा ही नहीं। हालांकि ऐसे केंद्र शासित छोटे प्रदेशों में यह भी होता है कि जिसकी सरकार रहती है, जिसका प्रभाव रहता है, वो हो जाता है। कांग्रेस को सभी 3 के तीनों जिलों में यह स्थिति हुई। अब कई सीटों पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए नहीं रहे कि उनके नामांकन फॉर्म खारिज हो गए। अब ये भी चिंता की बात है। देखिए, बिहार के चुनाव में भी हमने देखा था कुछ तकनीकी वजहों से कई प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हुए थे। उसमें एक लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, इन लोगों के भी नामांकन खारिज हो गए। अब जब ऐसे में प्रत्याशी का नामांकन खारिज होता है तो ये सवाल बड़ा हो जाता है कि उतनी तैयारी के साथ क्यों नहीं गंभीरता के साथ नामांकन दाखिल किया गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया में हेरफेर की है। वो कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रत्याशी नहीं उतरने दिए इसलिए जीत गए। 122 सीटों में से 91 सीटें, लगभग 75% वो एक तरह से बिना मुकाबले के ही जीत गई। अब बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार था नहीं, विरोधी दलों के नामांकन फॉर्म अस्वीकृत किए गए थे। अब ये भी एक कई बार सवाल खड़ा होता है, और अगर ये नामांकन फॉर्म अस्वीकृत ऐसे हो जाए जिसमें आरोप लगे तो वो चिंता की बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे सवाल जब खड़े होते हैं तो जनता उसको दूसरी तरह से जवाब देती है। अब इस पर कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जाहिर है चुनाव आयोग ने क्या किया है, चुनाव प्रक्रिया, ये चुनाव आयोग तो होता नहीं, वो स्थानीय होता है, वो चुनाव प्रक्रिया कैसी रही, अब बॉम्बे हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा, ये देखने वाली बात हुई। जिला पंचायत सीटें की बात करें तो 35 सीटें बीजेपी ने बिना विरोध के जीत ली। ग्राम पंचायत की 44 में से 30 सीटें बीजेपी के बिना मुकाबले की मिली है। नगर पालिका की 30 में से 26 सीटें बिना मुकाबले की मिली हैं। अब ये सवाल बड़ा है,
बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी ये तो सांगठनिक और रणनीतिक सफलता है, हमारी जो मजबूत उपस्थिति है उसकी वजह से है। जो केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे तैयार कर रही है, लोगों के लिए कल्याणकारी प्रोजेक्ट चला रही है, जो स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और विकास, अच्छा दादरा नगर हवेली हो या दमन दीव हो, काम तो गजब का हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का काम हुआ है वो कमाल का हुआ है। अब कांग्रेस के लिए झटका है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई ये जिस तरह से हमारी हार हुई है इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है, और भारतीय जनता पार्टी हेराफेरी भी कर रही है, दबाव बना रही है, प्रशासन से मिलकर कर रही है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा देगा, लेकिन जब इतनी भयानक हार हो और कोई पार्टी वहां लड़ भी ना पाए तो उसके ऊपर सवाल तो खड़ा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जीत का है, प्रधानमंत्री इसीलिए उसको पोस्ट करके उस सफलता को बता भी रहे हैं। अब ये तो वहां के लोग वो तो अच्छे से जानते होंगे कि किसकी कितनी मतलब ठीक कितनी जीत है, कितनी गड़बड़ जीत है, और उसके लिहाज से वो आगे तय भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दादरा नगर हवेली दमन दीव के चुनाव के परिणाम हैं, तो ये आपकी जानकारी में होने आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।